अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिंटरेस्ट एड्स की आज के क्लास में हम लोग प्रोफाइल की बेसिक सेटिंग्स करेंगे और फिर हम फर्दर कुछ चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे ताकि हम अपने एड्स को रन करने की तरफ बढ़ें। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपको मैं डेली बेसिस के ऊपर लेकर आता रहूं। इस वक्त मैं स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक प्रोफाइल मैंने इसी जो मैंने एक आईपी कन्फिगर किया था यूएस का, उसी के अंदर ही ये देखें, ये फेसबुक प्रोफाइल मेरी उसी प्रोफाइल का नाम है कि जिसमें मैंने अपनी आईपी को कन्फिगर किया था। और उस आईपी को ख़रीदने के बाद इसको कन्फिगर किया। आईपीज कैसे कन्फिगर करने हैं आपको आइडिया है, उसका आइडिया आप बिल्कुल बखूबी है। उसको रन करने के बाद हमने अपनी पूरी प्रोफाइल को यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लिया है और पिंटरेस्ट की एक बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोफाइल बना ली है। ठीक है, अब उसका एडिशनल काम मैंने क्या किया है कि उसका एक मैंने नाम भी रख लिया है और उसका एक लोगो भी canva.com के ऊपर जाके बना लिया है और उसके कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिख ली है। अब पिंटरेस्ट ऑप्टिमाइजेशन या फिर उसके पिंटरेस्ट के SEO के लिए आपने कुछ कीवर्ड्स का ख्याल रखना होता है, ये मैंने रख लिया है। आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब इसका ये कवर रह गया है, ये कैनवा के ऊपर जाकर मैं खुद दोबारा बनाऊंगा। अगली वीडियो में आप लोग इसको भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैं बनाने वाला नहीं हूँ, आपको मैं वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा। हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ पोस्टिंग भी करूंगा अगली वीडियो में। ये देखें, जो बेसिक जो पोस्टिंग है, मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पिछली प्लेलिस्ट में बता दी हैं, तो उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। मेरा इस छोटे से कोर्स के अंदर जो मोटिव है, ये गोल है, वो ये है कि मैं आपको एड्स की तरफ लेकर चलूं और सही मानों में लेकर चलूं ताकि आप लोग एड्स रन कर सकें। ठीक हो गया? तो आप लोग एडिट प्रोफाइल करके इसकी डिस्क्रिप्शन, नाम और इसकी तमाम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अगली वीडियो में ये सारी प्रोफाइल आप लोग देखेंगे कि अच्छी तरह बिल्ड हुई हुई होगी, मैनेज हो चुकी हुई होगी और एक दो पोस्ट मैं कर चुका हुआ होऊंगा। अब मेन जो कंसर्न है वो ये है कि हम लोग एड रन करने की तरफ जा रहे हैं, तो हम अपनी प्रोफाइल को सबसे पहले सेटअप करें। ठीक है, अब ये देखें, अगर मैं अपने होम फीड के ऊपर चला जाता हूँ तो ये यूएस बेस अब पिंटरेस्ट की प्रोफाइल बन चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी यूएस के अंदर पिंटरेस्ट के प्रोफाइल ने जो जो फीचर्स अलाउ किए हैं वो सारी चीज़ें अब मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, अब होम फीड में मैं चला जाता हूँ तो मेरे पास मैंने मतलब कौन कौन से इंटरेस्ट को फॉलो किए हैं या मेरा बिजनेस जो नीश है वो क्या है, उसके हिसाब से मेरे पास यहाँ पर वो तमाम के तमाम पिन्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और वो ये वही है जो कि हाईली एंगेजिंग है और आप ही के इंटरेस्ट के मुताबिक बहुत क्लोज हैं। ठीक हो गया? एक्सप्लोर के ऊपर हमेशा वो सारी चीज़ें जो है वो रैंक कर रही होती हैं। इसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं मेन प्रोफाइल के ऊपर जाऊँगा और उसके बाद फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे। आपने क्या करना है, अपने पिंटरेस्ट के प्रोफाइल को सबसे पहले पर्सनल से बिजनेस में शिफ्ट करना है। जब आप पर्सनल से बिजनेस प्रोफाइल में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पास ये एनालिटिक्स का ये जो टैब है ये आ जाएगा और उसके बाद एड्स वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, अब एनालिटिक्स में जाएंगे तो आपके पास देखें ऑडियंस इनसाइट है, कन्वर्जन इनसाइट्स है और ट्रेंड्स है। गूगल ट्रेंड्स आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल को बहुत जल्द ग्रो कर सकते हैं। ये भी मैंने अपने पिछले वाले प्लेलिस्ट में बता दिया है, जो कि बेसिक मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं। एड्स के ऊपर चले जाते हैं तो ये पूरा कॉलम है जिसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप इन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे। हमारा जो मेन कंसर्न है वो है बिलिंग। ठीक है, अब बिलिंग के अंदर अपने कार्ड को कैसे एक्टिव करना है ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस बिलिंग वाले पोर्शन को करने से पहले आपके पास थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पिंटरेस्ट की जो बिलिंग इंफॉर्मेशन है या पिंटरेस्ट जो पेमेंट्स एक्सेप्ट करता है या कार्ड्स एक्सेप्ट करता है वो किस किस कंट्री में करता है। ठीक है, तो हम इस पेज के ऊपर आ जाते हैं, एक्सेप्टेड कार्ड्स एंड पेमेंट्स ऑन पिंटरेस्ट। ठीक है, अब पिंटरेस्ट के अंदर सबसे पहले ये क्या कह रहा है, वी डू नॉट एक्सेप्ट प्रीपेड कार्ड्स, पेपॉल और कार्ड नॉट लिस्टेड बिलो। ठीक है, यहाँ पर जो कंट्रीज हैं अगर इनमें लिस्ट नहीं है तो आप उसको नहीं कर सकते। अमेरिकन एक्सप्रेस नॉट एक्सेप्टेड इन ऑल कंट्रीज। अमेरिकन जो एक्सप्रेस है ये कुछ यूएस में हो सकता है एक्सेप्ट करते हों और उसके अलावा तमाम कंट्रीज में नहीं कर सकते। जो वीज़ा कार्ड है वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये मेरा वीज़ा कार्ड है। मैं अपना अकाउंट नहीं दिखाऊंगा लेकिन ये कुछ एक नॉर्मल सा अकाउंट है वो दिखाऊंगा। ये देखिए, ये एक वीज़ा अकाउंट है। ठीक है, इस वीज़ा कार्ड को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ शराइत है, नीचे बताऊंगा वो भी। मास्टर कार्ड यूज़ कर सकते हैं, नॉट इंक्लूडिंग माइस्ट्रो कार्ड्स। ठीक है, डिस्कवर यूएस ओनली, जेसीबी जापान ओनली। ठीक है, उसके बाद क्लारना है, ये जर्मनी ओनली है, डेबिट कार्ड है। ठीक है, उसके बाद कार्ड इशूइंग कंट्री। अब ये वाला असल मसला है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर पाकिस्तान नहीं है, तो अगर आपके पास मिसाल के तौर पे इसने यहाँ पर कह दिया कि यार आप लोग वीज़ा यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे पास पाकिस्तान में वीज़ा कार्ड मौजूद है। ये देखें, ये वीज़ा कार्ड मौजूद है। ठीक है, अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे,
लेकिन देखना ये कि ये इशूइंग कंट्री कौन से हैं, क्या वो इनमें फॉल करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पर देखें इंडिया है लेकिन पाकिस्तान नहीं है। ये देखें ये इंडिया आपको नज़र आ रहा है लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर नहीं है। मैं सर्च करता हूँ, नहीं है, ठीक है। तो इशूइंग कंट्री अगर आपका जो है वो आपके कार्ड को अगर इन कंट्रीज, इस लिस्ट के अंदर जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में इशू किया गया है तो आपका कार्ड यूज़ हो सकता है। लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर वीज़ा कार्ड को या मास्टर कार्ड को, ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, ये देखें वीज़ा और मास्टर कार्ड, इन दोनों कार्ड्स को हम एक मतलब टेस्ट ज़रूर करेंगे। क्यों? क्योंकि एक मतलब आपका जो अकाउंट है पिंटरेस्ट, उसकी सेटिंग मुकम्मल हो जाती है, सेटअप हो जाता है और आप उस कंट्री में लाई कर रहे हैं जहां पर पिंटरेस्ट की वो फीचर्स अलाउ हैं, तो आप कहीं से भी कोई सा भी कार्ड यूज़ कर लें, वो यूज़ हो सकता है। ये मैंने अपने रिसर्च से पढ़ा है, ठीक है। तो इसी वीडियो के अंदर मैं पाकिस्तानी कार्ड्स को, जो कि वीज़ा और मास्टर कार्ड दोनों होंगे, दोनों को टेस्ट करूंगा और फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मैक्सिमम कोशिश ये करनी है, क्योंकि ये यूएस का अकाउंट है, तो आप लोगों ने ये करना है, कोशिश करें कि आप अपने किसी यूएस में रहने वाले किसी दोस्त का जो कार्ड है वो आप यूज़ कर लें, ठीक है। या फिर अगर पाकिस्तानी कार्ड यूज़ हो सकते हैं तो वो भी हम लोग टेस्ट करके देखेंगे। अभी मैं नहीं बताऊंगा पाकिस्तानी कार्ड यूज़ हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन आपको यकीनन खुशखबरी ज़रूर दूंगा। और दूसरी बात यह है कि चूंकि आपका अकाउंट अब यूएस बेस है तो वहाँ पर आप अपने कार्ड्स को बआसानी कैसे यूज़ कर सकेंगे, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इंडिया में डेफिनेटली जो इशूइंग कंट्रीज़ है उसमें इंडिया का नाम आ रहा है, तो आप लोग इसी अकाउंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि अब मैंने एक यूएस बेस्ड अकाउंट बना लिया है, तो मैं जब अपने अकाउंट के बिजनेस हब के अंदर आ चुका हूं तो इसने मुझे नोटिफिकेशन दे दिया है कि आप बिकम अ वेरीफाइड मर्चेंट, ठीक है। आप एज अ मर्चेंट यहां पर अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा सकते हैं ताकि आप अपनी प्रोडक्ट्स की सेलिंग करें। वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन जो आपकी होती हैं, जो कन्वर्जन इवेंट्स होते हैं, आप उनको भी आसानी से जो है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जब वेरीफाइड मर्चेंट जब होते हैं आप, तो आप लोग नॉर्मली प्रोडक्ट्स की जो पोस्टिंग होती है या पिन्स होते हैं उनमें ज़्यादा आप वायरल होना शुरू हो जाते हैं या वहाँ पर आपकी रिकमेंडेशन होती है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कंटेंट कैसे बनाना है, कंटेंट को वायरल करने के वो कौन से मेथड्स हैं। और जैसे कि यूट्यूब वीडियोज़ या फेसबुक वीडियोज़ रिकमेंडेशन में चली जाती हैं तो उसका एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम है, तो यहाँ पर पिंटरेस्ट का रिकमेंडेशन के लिए एल्गोरिदम क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने क्या करना है, मेन प्रोफाइल के अंदर आपने अपने अकाउंट को पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पास एनालिटिक्स और एड्स के ये दो न्यू टैब जो है वो विजिबल होंगे। आपने इन दोनों को जब तक विजिबल नहीं होंगे आपने अगला काम नहीं करना, ठीक है। बिजनेस अकाउंट में जब आप शिफ्ट करेंगे तो आपका ये बिजनेस हब और ये सारी चीज़ें आपको विजिबल होंगी, ठीक है। एनालिटिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और एड्स के अंदर ये सारी चीज़ें आपके पास आ जानी चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, और भी जो मार्केटिंग, पिंटरेस्ट मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर और भी चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको मैं पर्सनली बताना चाहूँगा, लेकिन अगली वीडियो में। अभी हम बिलिंग की तरफ बढ़ेंगे और अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा गूगल ट्रेंड्स का हमने कैसे इस्तेमाल करना है, जो कि इसी सीरीज़ का ही हिस्सा है। और फिर साथ में ये भी बताऊंगा प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए वो इंपॉर्टेंट टिप्स कौन से हैं, उनको आपने कैसे फॉलो करना है। तो एड्स में जाना है और बिलिंग में मैं चला जाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देंगे तब ही आप लोग यहाँ पर इसको वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, यहाँ पर हमने ये करना है कि आप लोग किसी वर्चुअल, आप ऑनलाइन जाएं और वहाँ पर देखें कि यूएस के जो एड्रेसेस हैं आप उनको फाइंड आउट कर लें, जैसे कि वर्चुअल फ़ोन नंबर्स होते हैं, ठीक है, वर्चुअल एड्रेस होते हैं। आप वर्चुअल एड्रेस किसी भी जगह का कोई भी एड्रेस आप लोग यहाँ एंटर कर लें। एंटर करने के बाद इसको आप सेव कर लें, ठीक है। जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पर फिर आपको ऐड बिलिंग इन्फॉर्मेशन के लिए ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब ये देखें, वंस यू हैव एडिड योर बिजनेस इन्फॉर्मेशन एंड बिलिंग इन्फॉर्मेशन टू स्टार्ट एडवर्टाइजिंग ऑन पिंटरेस्ट। अब समटाइम एक इशू यहाँ पर होता है, आपके एड्रेस और कार्ड के एड्रेस दोनों मैच हो जाने चाहिए ताकि आपके एड्स रन हो सकें। ये बड़ा इशू होता है, ठीक है। लेकिन हम इस चीज़ को भी टेस्ट करेंगे कि क्या पाकिस्तान के अंदर अगर हम किसी आईपी को कॉन्फ़िगर करवाने के बाद हम अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन और अपने कार्ड के इंफॉर्मेशन को जब हम फीड करते हैं तो क्या वो दोनों का एक होना ज़रूरी है या नहीं है। क्यों, ये देखें, जो एड्रेस मैं यहाँ पर एंटर करूँगा वो मेरे कार्ड के ऊपर भी एड्रेस होना चाहिए। क्या ऐसा
मुमकिन है कि क्या वो इसी प्रोसेस को फॉलो करेगा या किसी भी कार्ड को वो जो कि एक्सेप्टेबल होगा कार्ड, आप वो उसको एक्सेप्ट करेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगली वीडियो में इस कार्ड को हम एंटर करेंगे, बिजनेस इन्फॉर्मेशन को मैं ऐड करूंगा और ये बिजनेस इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपकी यूएस की होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आपका यूएस का अकाउंट हो और आप यूएस का एड्रेस यूज़ ना करें तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल होगा और कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर है, तो आप लोगों ने यूएस का ही एड्रेस यूज़ करना है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।